हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 1 to 8 की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर ली है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सो क्वेश्चन 9 इज शेजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। सो शेजली ने एक वायर ली, एक वायर है दैट इज़ 44 सेंटीमीटर, ओके, एंड बेंड इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल। और शेजली ने क्या किया, इस वायर को एक सर्कल के शेप में बेंड कर दिया। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सो हमें इस सर्कल का क्या फाइंड करना है, रेडियस। फर्स्ट थिंग हमें फाइंड करनी है दैट इज रेडियस। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया, बाद में हमें सर्कल का एरिया भी फाइंड करना है। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन टू द शेप ऑफ अ स्क्वेयर, बाद में क्या किया, इस वायर को खोल के अब इस वायर को एक स्क्वायर शेप में बेंड किया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। सो उस स्क्वायर की लेंथ क्या होगी ईच साइड की, ओके। विच फिगर इनक्लोजेस मोर एरिया, बाद में हमें एरिया भी फाइंड करना है और फिर हमें बताना है कि सर्कल का एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। सो इस एक क्वेश्चन में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। सो हम सॉल्व करेंगे। हमें पाई लेना है 22/7। सो देखो, इस वायर को सर्कल के शेप में बेंड किया है, तो ये जो बार है ये हुआ इसका सरकमफ्रेंस, ओके। मतलब इस वायर को फोल्ड करके बेंड करके ये यहाँ लगाया तो ये इसका सरकमफ्रेंस हुआ, ओके। सरकमफ्रेंस कितना होगा, 44 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर तो वही है, उस वायर को ऐसे बेंड कर दिया और बार का जो होता है उसको सरकमफ्रेंस कहते हैं, ओके। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ओके। सो सरकमफ्रेंस हमें कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर, हमें पता है। हमें 2 पता है, पाई क्या है 22/7, और हमें आर नहीं पता, रेडियस नहीं पता, तो हम रेडियस ऐसे लिखेंगे। 2 हमें पता है, पाई पता है, आर नहीं पता, सो विल राइट आर। इससे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, ओके। सो क्या करेंगे, इसे हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस आर को यहीं रखेंगे, बाकी नंबर्स को इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, ओके। जैसे ये 7 है, 7, अब जैसे मेरे को आर फाइंड करना है, विल राइट आर। ये 7 वहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये डिवाइड में है, वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो 2 × 22 जो मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके हो जाएंगे डिवाइड, ओके। मतलब रेडियस को हमने यहीं लिखा रखा है, हमने इन नंबर्स को उधर ट्रांसफ़र किए। 7 मल्टीप्लाई हो गया है और 2 × 22 जो मल्टीप्लाई में वो नीचे आके डिवाइड हो गए हैं। सो देखो 22 44, ये देखो 22 की टेबल में 22 1 टाइम आएगा, 22 की टेबल में 44 आएगा 2 टाइम्स, और 82 की टेबल में 2 आएगा 1 टाइम, ओके। सो रेडियस इज 7, ओके। रेडियस 7 है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमने रेडियस फाइंड कर लिया है, फाइंड इट्स एरिया। सो अब हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है πr², ओके। पाई विल टेक 22/7, रेडियस कितना है 7, और r² मतलब 2 टाइम्स लिखेंगे, ओके। 7 × 7, सो 7 7 कट जाएंगे, एंड व्हाट इज 22 × 7, 154, ओके। देखो रेडियस आएगा सेंटीमीटर में, और एरिया जब हम फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस में सेंटीमीटर लगता है, जब एरिया फाइंड करते हैं उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, ओके। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने रेडियस फाइंड कर लिया, हमने एरिया फाइंड कर लिया। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन टू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, अब इसी वायर को एक स्क्वायर शेप में बेंड कर दिया है, स्क्वायर जिसके 4 साइड्स इक्वल होती है, ओके। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। सो इसकी लेंथ क्या होगी ईच साइड की, एक साइड की क्या लेंथ होगी। सो देखो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वायर तो 44 सेंटीमीटर है, उसी वायर को बेंड करके स्क्वायर बनाया है, ओके। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला 4 × साइड, ओके। पेरीमीटर इज़ 44 सेंटीमीटर, 4 हमें पता है, साइड हमें नहीं पता। टू फाइंड द साइड क्या करेंगे, इस 4 को वहाँ भेज देंगे, 4 इक्वल के उस तरफ आएगा, ये मल्टीप्लाई में वहाँ आके हो जाएगा डिवाइड, ओके। सो 44 डिवाइड बाय 4 इज़ 11,
सेंटीमीटर. सो साइड ऑफ स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर, मतलब हर साइड 11 सेंटीमीटर है. ओके, हमने लेंथ ऑफ ईच साइड फाइंड कर ली है. अब क्वेश्चन है विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया. अब ये क्वेश्चन है कि सर्कल का एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है. ओके, सो देखो हमने सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया है. हाँ, अब हम स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे. ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. ओके, सो ईच साइड इज 11, 11 इंटू 11 इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, सर्कल और स्क्वायर. सर्कल का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. जबकि वायर तो वही थी, वायर तो 44 सेंटीमीटर ही थी. ओके, एरिया ऑफ सर्कल कुछ और आ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर कुछ और आ रहा है. तो हमें ये बताना है कि किसका एरिया ज़्यादा है. तो देखो सर्कल का एरिया ज़्यादा है. सो विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, द सर्कल और स्क्वायर. सो आंसर इज सर्कल एनक्लोजेस मोर एरिया. ओके, सो ये क्वेश्चन सिंपल है, बस इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी थी. ओके, पहले हमने सरकमफ्रेंस फाइंड किया. सो पहले हमने रेडियस फाइंड किया, फिर हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया, फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड देन एरिया ऑफ स्क्वायर, और फिर बाद में हमने बताया कि कौन से शेप में ज़्यादा एरिया है. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 9. नाउ विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10. Question 10. From a circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. So देखो एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर. ओके, इस बड़े सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर. इसमें से क्या किया है, इसमें से टू सर्कल्स, ये दो सर्कल्स 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस के यहाँ से रिमूव कर दिए. रिमूव मतलब हटा दिए, इसको ऐसे निकाल दिए हैं. और एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर है उसको भी रिमूव कर दिया है. ओके, सो हमें अब फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. जो ये बाकी जो एरिया है ये, क्योंकि बाकी ये तो चीज़ें, तीनों चीज़ें रिमूव हो गई, ये जो बाकी ये जो एरिया है इसका हमें एरिया फाइंड करना है. ओके, और हमें पाई लेना है 22/7. सो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे. इसमें हम रिमेनिंग एरिया फाइंड करेंगे, रिमेनिंग शीट का एरिया. सो देखो इसमें टू सर्कल्स है. ये जो बिग सर्कल है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, इसलिए हम लेंगे इसको कैपिटल आर. और जो स्मॉल रेडियस है उसका हम सर्कल का रेडियस लेंगे स्मॉल आर. इसको बिग आर लेंगे और इसको स्मॉल आर लेंगे. सो विल फाइंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट. ओके, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे. ओके, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल शीट. ओके, इस बड़े वाले सर्कल शीट के एरिया में से हम ये तीन चीज़ें माइनस करेंगे. क्या है तीन चीज़ें, एरिया ऑफ टू सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. फिर से बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ मैं. रिमेनिंग एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस बिगर सर्कल. हम सर्कुलर शीट का एरिया फाइंड करेंगे. ओके, बाद में हम ये इसमें से ये टू सर्कल्स का एरिया और एक रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे. इसलिए इन तीनों को पहले प्लस करके फिर टोटल सर्कुलर शीट से हम वो माइनस कर लेंगे. ओके, सो एरिया ऑफ सर्कल शीट, यू कैन राइट सर्कुलर शीट ऑल्सो. ओके, सो सर्कल शीट का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर. इसमें कैपिटल आर लेंगे. ओके, माइनस एरिया ऑफ टू सर्कल्स. व्हाट इज द एरिया ऑफ टू सर्कल्स. ओके, इसको फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर, इसमें टू सर्कल्स है इसलिए हम लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टू सर्कल्स है.
इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल का फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर, 2 का फाइंड करने के लिए 2 पाई आर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ओके, सो पाई लेंगे 22/7, कैपिटल आर इज 14 सेंटीमीटर और स्क्वायर मतलब 2 बार लिखेंगे 14, माइनस 2 पाई इज 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या लेना है? 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। व्हाट इज लेंथ? 3 एंड ब्रेथ 1, 3 इंटू 1 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है, 14 आता है 2 टाइम्स। ओके, और इसमें और क्या कट रहा है देखो, 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है, 3.5 35 आता है 5 टाइम्स, पर इधर 3.5 है इसलिए 0.5। ओके, 7 की टेबल में 35 आएगा 5 टाइम्स और पीछे पॉइंट है इसलिए पीछे से एक नंबर पे पॉइंट लगाए। नाउ 22 इंटू 2 इज 44 मल्टीप्लाई बाय 14 माइनस 2 इंटू 22 कितना हुआ? 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब जो भी नंबर्स बाकी मैं लिख रही हूँ देखो, 22 इंटू 2 44, 14 लिखा, माइनस 2 इंटू 22 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5 प्लस 3 इंटू 1 इज 3। इन सबको मल्टीप्लाई करना है, बाद में 3 ऐड करना है। सो पहले हम करेंगे 44 इंटू 14, 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 17, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 4 4, 6 11 4 5 6 616। माइनस करेंगे, क्या माइनस करना है? 44 इंटू 0.5 इंटू 3.5। सो व्हाट इज 44 इंटू 0.5? 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 22। पॉइंट के बाद एक नंबर है, सो पीछे से एक नंबर पे पॉइंट। 44 इंटू 0.5 हुआ 22। ओके, अब इस 22 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मैंने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 22। अब 22 को 3.5 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11, 3 इंटू 2 6, 3 2 ज़ा 6, 0, 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 7। पॉइंट के बाद एक नंबर है इसलिए पीछे से एक नंबर पे पॉइंट लगाएंगे। 77 आ रहा है, प्लस 3 ऐड करना है। 77 प्लस 3 इज 80। अब 616 में से 80 माइनस करेंगे। 6 विल बोरो 536। हमने क्या फाइंड किया है? एरिया। एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, ये सेंटीमीटर में है और एरिया फाइंड करते हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। सो हमने रिमेनिंग शीट का एरिया फाइंड कर लिया। कैसे किया? पहले हमने टोटल बड़े सर्कल का, सर्कुलर शीट का एरिया निकाला, फिर उसमें से 2 सर्कल्स और एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर लिए। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11. Now we'll solve question 11. A circle of radius 2 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 6 centimeter. So देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक स्क्वायर शीट है एल्यूमिनियम की, ओके, उसमें से इसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, ओके, उसमें से एक सर्कल जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर उसे रिमूव कर लिया है, मतलब ये हटा दिया है. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ़्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? सो ये जो बाकी जो है लेफ़्ट ओवर जो बच गया है उसका हमें एरिया फाइंड करना है. इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक स्क्वायर शीट है, उसमें से सर्कुलर शीट हटा दी है, रिमूव कर दी है, और हमें जो बाकी जो एरिया बच रहा है उसका एरिया फाइंड करना है. ओके, और हमें पाई लेना है 3.14. सो हाउ विल सॉल्व दिस? हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द remaining aluminium sheet. एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट फाइंड करने के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करेंगे. इस
स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया पता चल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड माइनस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर? 6 सेंटीमीटर। 6 इंटू 6 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई लेंगे 3.14, रेडियस क्या है सर्कल का 2, और स्क्वायर मतलब 2 टाइम मतलब 2 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2। 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 3.14 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 4। सो पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 36 से माइनस करेंगे। 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, 4 3 ज़ा 12। ओके, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट लगाएंगे। सो 36 में से हम 12.56 को माइनस करेंगे 36.00, क्योंकि 36 के बाद पॉइंट नहीं इसलिए पॉइंट लगा के 00 माइनस 12.56 हमने अरेंज कर लिया। अब हम माइनस करेंगे, 0 माइनस 6 नहीं कर सकते, विल बोरो 4, 9 माइनस 5 इज 4, 5 माइनस 2 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2, 23.44। अब देखो एल्यूमिनियम शीट का एरिया फाइंड किया है सेंटीमीटर में और एरिया है इसलिए स्क्वायर में आंसर होगा। सो द आंसर इज 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 11. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन 12. Now we'll solve question 12. The circumference of a circle is 31.4 centimeter. Okay, circumference मतलब ये सर्कल का जो बाहर का जो होता है इसको circumference कहते हैं. So circumference is given 31.4 centimeter. Find the radius. So हमें इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है and the area of the circle, और हमें एरिया भी फाइंड करना है. So हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस एंड एरिया, और हमें पाई लेना है 3.14. सो अगर हमें सरकमफ्रेंस पता है तो हम इसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है? 31.4 सेंटीमीटर. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे. पाई क्या लेना है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें नहीं पता. ओके, सो देखो अब क्या करेंगे. अब हम रेडियस को फाइंड करने के लिए ये यहीं रखेंगे, बाकी जो नंबर्स मल्टीप्लाई में है वो वहाँ आके हो जाएंगे डिवाइड. ओके, ये जो मल्टीप्लाई में है वो वहाँ चले जाएंगे डिवाइड में. सो रेडियस लिखेंगे फाइंड करने के लिए 31.4, और ये जो मल्टीप्लाई में वो हो जाएंगे डिवाइड. 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 ये लिखा मैंने इधर, और ये दोनों आ गए डिवाइड में. अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसके पॉइंट्स को हटाना होगा. ओके, पॉइंट्स कैसे हटाएंगे? ऊपर देखो न्यूमरेटर में यहाँ एक पॉइंट है. इस एक पॉइंट को हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है. सो एक पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10, और नीचे देखो डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है. सो इन 2 नंबर्स को हटाने के लिए हम ऊपर करेंगे 100 से मल्टीप्लाई. ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और नीचे डिनोमिनेटर में देखो पॉइंट के 2 नंबर्स है, इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर लिखेंगे. नीचे के लिए हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो देखो 314 314 ये नंबर्स अब पॉइंट हट गए, तो 314 314 ये 1 टाइम आएगा. 0 0 कट जाएगा. 2 की टेबल में 2 1 टाइम आएगा. 10 आएगा 5 टाइम्स. सो रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर में आंसर. अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. पाई क्या लेंगे? 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है 5 लिखेंगे 2 टाइम्स. 3.14 5 इंटू 5 इज 25. सो 3.14 इंटू 25. 5 इंटू 1 इज 5, 5 प्लस 2 7, 5 3s are 15. 2 into 4 is 8, 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6. 0, 7 plus 8 is 15, 1 plus 5 6, 6 plus 2 8, 1 plus 6 7. अब देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो पीछे से 2 नंबर्स पे पॉइंट लगाएंगे. 78.50
एरिया है इसलिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर फाइंड करेंगे. सो द आंसर इज 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर. So we have completed question 12. Now we'll solve question 13. Question 13. A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? So इस क्वेश्चन में देखो एक फ्लावर बेड है. ओके, दिस इज फ्लावर बेड. इसके बाहर एक पाथ है. ओके, और ये पाथ है 4 मीटर वाइड, मतलब 4 मीटर है. मतलब हर जगह से ये 4 मीटर है. ठीक है, फ्लावर बेड के बाहर 4 मीटर बाहर एक पाथ है. अब देखो क्या दिया हुआ है. द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर. ये फ्लावर बेड मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका डायमीटर है 66 मीटर. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ. हमें ये जो बाहर का जो पाथ है ना उसका एरिया फाइंड करना है. ओके, सो देखो एरिया ऑफ द पाथ कैसे फाइंड करेंगे. जब हम बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर लेंगे तो हमें एरिया ऑफ द पाथ पता चल जाएगा. मतलब देखो जब हम बड़े वाले सर्कल से छोटे वाला सर्कल माइनस कर लेंगे तो हमें ये वाला पार्ट पता चल जाएगा. सो इसमें देखो फ्लावर बेड का रेडियस देखो, ये जो पहले स्मॉल सर्कल है फ्लावर बेड उसका रेडियस हम बताते हैं, फाइंड करते हैं. पहले डायामीटर है 66 मीटर, तो रेडियस क्या होगा 66 डिवाइड बाई 2. डायामीटर का हाफ होता है रेडियस. सो 66 का हाफ हुआ 33 मीटर है. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 33. अब एक बड़ा सर्कल है 33 फ्लावर बेड का और 4 मीटर बाहर का. सो 33 + 4 इज 37 मीटर. मैं आपको फिर से बताती हूँ. ये फ्लावर बेड है, इसका रेडियस है 33 सेंटीमीटर क्योंकि 66 में से 66 का हाफ होता है 33. ये पाथ है, पाथ में 4 मीटर और है तो 33 + 4 होगा 37. सो हमने कैपिटल आर बाहर का लिया है और स्मॉल आर वो अंदर के फ्लावर बेड का लिया है. ओके, अब हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है. एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे. एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल. बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे. एरिया के लिए होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. इसमें बिगर सर्कल है इसलिए हम बड़े वाले सर्कल के आर कैपिटल आर लिखेंगे और स्मॉल वाले सर्कल के लिए स्मॉल आर लिखेंगे. इन दोनों में देखो पाई पाई कॉमन है इसलिए हम एक पाई बाहर ले लेंगे और क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ओके, देखो पाई इसमें भी है पाई इसमें भी है इसलिए पाई कॉमन ले लिया. आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. पाई क्या लेना है, गिवन है 3.14. कैपिटल आर क्या है 37 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 33 का स्क्वायर. 3.14 लिखेंगे. व्हाट इज 37 इंटू 37 सॉल्व करके देखते हैं. सेवन इंटू 7 इज 49. 7 इंटू 3 21. 21 + 4 25. 3 इंटू 7 21. 3 3s are 9. 9 + 2 11. Now we'll add 1369 minus what is 33 into 33. अब हम 33 into 33 करते. 3 into 3 9. 3 into 3 9. 3 into 3 9. 3 into 3 9. 9. 9 + 9 is 18. 9 + 1 is 10. 3.14. अब 1369 में से 1089 माइनस करेंगे. नाइन माइनस 9 is 0. 16 minus 8 is 8. 2 minus 0 2. 1 minus 1 0. So 280 आ रहा है. नाउ 3.14 इंटू 280 करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन. I'll multiply here only 3.14 multiply by 280. 4 into 0 0.
0 into 1 0, 0 into 3 0, 8 into 4 32, 8 into 1 8, 8 plus 3 11, 8 3s are 24, 24 plus 1 25. We'll put 2 cross, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6. Now we'll add 0, 0 plus 2 2, 1 plus 8 9, 5 plus 2 7, 6 plus 2 8. अब देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट. आंसर इज 879.20. हम एरिया फाइंड किए हैं और ये मीटर में है क्वेश्चन, इसलिए मीटर स्क्वायर आंसर है. ओके, इसका यूनिट लगेगा मीटर स्क्वायर. सो द आंसर इज 879.20 मीटर स्क्वायर. सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन 13. नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन 14. Question 14. A circular flower garden has an area of 314 meter square. So एक circular flower garden है, उसका एरिया है 314 मीटर स्क्वायर. A sprinkler at the center of the garden can cover an area that has radius of 12 meter. So बीच में एक स्प्रिंकलर लगा हुआ है. स्प्रिंकलर क्या कर रहा है, वो पानी स्प्रिंकल करता है. ओके, सो स्प्रिंकलर बीच में रखा हुआ है जिसका रेडियस मतलब वो कितना कवर कर सकता है, 12 मीटर. सो हमें ये बताना है कि विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन. सो स्प्रिंकलर यहाँ रखा हुआ है और ये 12 मीटर के रेडियस को कवर कर रहा है. तो हमें बताना है क्या ये पूरे गार्डन को पानी दे रहा है, क्या पूरे गार्डन में स्प्रिंकल कर रहा है. सो इसको करने के लिए अगर स्प्रिंकलर का एरिया इस फ्लावर गार्डन से बड़ा हुआ या इक्वल हुआ मतलब वो पानी कवर कर रहा है, मतलब पानी वो स्प्रिंकल कर रहा है. बट अगर उसका एरिया गार्डन से छोटा हुआ, कम हुआ, तो मतलब वो पानी नहीं स्प्रिंकल कर पा रहा पूरे गार्डन को. सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द स्प्रिंकलर, एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर. So area covered by sprinkler will be pi r square. Okay, so pi क्या लेना है, 3.14. रेडियस क्या है, 12, एंड 12 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि r स्क्वायर है. सो 3.14, 12 into 12 is 144. 4 into 4 is 16. 4 into 1 4, 4 plus 1 5, 4 3s are 12. 4 into 4 16. 4 1s are 4, 4 plus 1 5, 4 3s are 12. 1 into 4 4, 1 into 1 1, 1 into 3 3. We'll add 6, 5 plus 6 11, 1 plus 2 3, 3 plus 5 8, 8 plus 4 12, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, 1 plus 3 is 4. सो देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट. सो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इज 452.16 मीटर स्क्वायर. सो देखो गार्डन का एरिया था 314 और हमारे स्प्रिंकलर का कितना कवर कर रहा है, 452, मतलब ये ज़्यादा है इससे. सो विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या वो पूरे गार्डन को स्प्रिंकल करेगा, पूरे गार्डन में वो वाटर करेगा. येस, द स्प्रिंकलर विल वाटर द एंटायर गार्डन, क्योंकि ये ज़्यादा ही स्प्रिंकल कर रहा है ना, इसलिए. So we have completed question 14. Now we'll solve question 15. Question 15. Find the circumference of the inner and the outer circles shown in the adjoining figure. So देखो यहाँ 2 सर्कल्स दिए हुए हैं. सो हमें उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. सर्कमफ्रेंस मतलब ये जो बाहर का होता है उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं. ओके, सो हमें दोनों सर्कल्स का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है. सो इसमें 2 सर्कल्स है. Radius of the outer circle and radius of inner circle. अब यहाँ देखो आउटर सर्कल मतलब ये बाहर का सर्कल. सो सेंटर से देखो ये इसका रेडियस है आउटर सर्कल का, दैट इज़ 19 मीटर. ओके, अब रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल मतलब ये वाला, ये इसका फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये बाहर का पता है. ये पूरा 19 है और ये बाहर का है इतना, बट मुझे अभी हमें यहाँ से यहाँ तक का ही फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का. ओके,
अगर ये पूरा 19 है और ये आउटर 10 है, सो 19 माइनस 10 कितना होगा? 9। फिर से देखो, यहाँ से यहाँ 19 है, ओके, और ये 10 है, सो 19 माइनस 10 इज 9। सो ये कितना है? रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज 9 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड सर्कमफ्रेंस, ओके। सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सो पाई क्या लेना है? 3.14। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय इनर सर्कल का रेडियस है 9, ओके। सो 3.14, 2 इंटू 9 इज 18। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 4 32, 8 1 8, 8 प्लस 3 11, 8 3 24, 24 प्लस 1 25, 1 into 4 4, 1 into 1 1, 1 into 3 3. We will add now 2, 1 plus 4 5, 5 plus 1 6, 2 plus 3 5. अब देखो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट लगाएंगे। 56.52 मीटर में आंसर होगा, मीटर, और सर्कमफ्रेंस में स्क्वायर नहीं लगता है, ओके। ये है सर्कमफ्रेंस इनर सर्कल का। अब हम सर्कमफ्रेंस ढूंढेंगे आउटर सर्कल का। 2 पाई आर फॉर्मूला विल बी सेम, बट इसमें आउटर सर्कल है इसलिए कैपिटल आर, ओके। ये मैं कैपिटल आर ले रही हूँ और ये मैं स्मॉल आर ले रही हूँ, ओके। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर इज 19, ओके। 3.14, 19 इंटू 2 इज 38। सो अब हम 3.14 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 3 11, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4, 3 3 ज़ा 9। वी विल ऐड, और पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट लगाएंगे। 119.32 मीटर में आंसर होगा। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल इज 56.52 मीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द आउटर सर्कल इज 119.32 मीटर. सो वी हैव completed question 15. Now we'll solve the next question, question 16. Question 16. How many times a wheel of radius 28 centimeter must rotate to go 352 meter? Take pi 22/7. So देखो एक व्हील है, उसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो इसे है ना कितनी बार रोटेट होना होगा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 352 मीटर। ये 352 मीटर का डिस्टेंस है। सो इसको कवर करने के लिए इस व्हील को कितनी बार मतलब रोटेट मतलब घूमना पड़ेगा, इसे कितनी बार वो घूमेगा, ओके। नंबर ऑफ रोटेशंस हमें फाइंड करना है, ओके। फर्स्ट थिंग देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। सो पहला स्टेप ये है कि हम जो डिस्टेंस कवर करना है उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज 352 मीटर, दैट इज 352 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सो कितना डिस्टेंस कवर करना है? कितना डिस्टेंस कवर करना है? 35,200 सेंटीमीटर। अब देखो इस व्हील को रोटेट करना है, सो इसके बाहर का सर्कमफ्रेंस हम फाइंड करेंगे, क्योंकि व्हील बाहर ऐसे बाहर रोटेट हो रही है, ओके। जैसे ये व्हील एक बार रोटेट कर रही है तो कितनी तक आ रही है? इतनी तक। फिर दूसरी बार रोटेट करके इतनी तक आ रही है, मतलब ये बाहर का सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज 2 पाई आर। 2 लेंगे, पाई लेंगे 22/7 एंड रेडियस इज 28, ओके। 7 की टेबल में 7 1 टाइम आता है, 28 कम्स 4 टाइम्स। 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 4 176 सेंटीमीटर। सो जब व्हील एक बार रोटेट करती है, ओके, तो इतना 176 सेंटीमीटर कवर करती है। सो हमें बताना है कि 35,200 सेंटीमीटर कितनी टाइम्स में कवर करेगी, मतलब उसको कितनी बार रोटेट होना पड़ेगा।
टू फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस व्हाट वी विल डू, हम डिवाइड करेंगे डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील. Distance to be covered by circumference of the wheel. Okay, so distance कितना कवर करना है 35,200 डिवाइड बाय 176. अब हम डिवाइड करेंगे 176 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 352. ये आता है 2 बार. ओके, बचा 0 0. सो ये 0 0 ऊपर लगा लेंगे. ओके, सो कितनी बार रोटेशंस है 200 रोटेशंस. देखो 176 में 352 आता है 2 टाइम्स. अब ये 2 0 है, जब हम नीचे लाएंगे तो इसे सॉल्व करना है. अब ये 0 नहीं आता है इसलिए 2 zeros लगाएंगे हम. सो कितने रोटेशंस होंगे 200 rotations to cover a distance of 35,200. Now we will solve the last question. Question 17. The minute hand of a circular clock is 15 centimeter long. So एक clock है, उसका minute hand 15 centimeter long है. ओके, जो minute hand है वो 15 centimeter है. आपको फिर से explain करती हूँ. Look here, ये clock है. ओके, सो इसका जो मिनट हैंड है ना वो 15 सेंटीमीटर है. हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 hour. सो 1 hour मतलब 1 घंटे में, मतलब अगर यहाँ 12 पे है मिनट हैंड और फिर 1 घंटे बाद वो वापस 12 में आएगी. ओके, सो 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है. सो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है, क्योंकि मिनट हैंड यहाँ से शुरू होकर वापस वहीं कंप्लीट हो रहा है और ये बाहर का हमें फाइंड करना है, दैट इज सरकमफ्रेंस. सो डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट इन 1. So distance covered by minute hand in 1 hour is 2 pi r. We have to find circumference. 2 pi लेंगे 3.14. Radius is 15. 2 into 15 is 30. 30 multiply by 3.14 करेंगे. 0 into 4 0. 0 into 1 0. 0 into 3 0. 3 into 4 12. 3 into 1 3. 3 plus 1 4. 3 3s are 9. We will add. पॉइंट के बाद 2 नंबर है, सो पीछे से 2 नंबर पे पॉइंट लगाएंगे. 94.20 आंसर सेंटीमीटर में और सरकमफ्रेंस सेंटीमीटर में ही फाइंड होगा, स्क्वायर नहीं लगाएंगे. सो वी हैव कंप्लीटेड द होल एक्सरसाइज. क्वेश्चन 1 to 8 की वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड की थी. क्वेश्चन 9 to 17 इस वीडियो में अपलोड की है. वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 9.2. आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना. सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू.